तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। हमारे एक अज़ीज़ ने इसी तरह सवाल किया है, सवाल बहुत बेहतरीन है। उन्होंने सवाल किया, मुफ्ती साहब मस्जिद में हराम माल से चंदा देने का शरई हुक्म क्या है? जवाब दिया इन नवाजिशों की। सवाल करने वाले मौलाना अब्दुल्ला साहब बेंगलोर से। देखिए भाई, पहले मैं जवाब बता देता हूँ, उसके बाद मैं उसकी क़बाहतें बताता हूँ। पहली बात तो ये कि मस्जिद अल्लाह का घर है और पाक जगह है, इसलिए मस्जिद में पाकीज़ा माल ही देना चाहिए और हलाल माल ही देना चाहिए। हराम माल मस्जिद में लगाना शरअन नाजायज़ हराम है। तो इसलिए मस्जिद में अगर चंदा देना चाह रहे हैं, हलाल माल दे और हराम माल से मस्जिद को आलूदा ना करे, यानी मस्जिद को गंदगी ना करे, गंदा ना करे। हराम माल हरगिज़ ना दे। अब हराम माल किसको कहते हैं ये भी एक थोड़ा मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी चीटियाँ चलाता हो, या इसी तरह अगर कोई आदमी सूदी लेन देन करता हो, ब्याज में पैसे देता है, ब्याज का पैसे लेता हो, या इसी तरह अगर कोई आदमी सूद का लेन देन जो भी हो, जैसा बैंक के अंदर काम करता मैनेजर है, वहाँ भी सूदी लेन देन का काम होता है। तो इसलिए ऐसे आदमियों के हरगिज़ जो है शरीयत में हरगिज़ शरअन के इस तरह के लोगों के माल को मस्जिद में हरगिज़ ना लगाए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर कोई आदमी हराम माल मस्जिद को देना चाह रहा है तो हरगिज़ उसके माल को ना ले। अगर ले लिए हैं मस्जिद के ट्रस्टियान को इस बात का इल्म हो गया है कि भाई जिस आदमी ने माल दिया है ये हराम माल है, तो मस्जिद के ट्रस्टियान के लिए ज़रूरी है, जो कमेटी के अहबाब हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो माल को उस आदमी को वापस करना ज़रूरी है। अब नहीं ले सकते चंदा उसका। क्यों नहीं ले सकते? कि भाई जिस आदमी ने आपको पैसा दिया है, हराम माल दिया है, ये वो हराम माल ये इसका ज़ाती पैसा नहीं है, बल्कि लोगों से लिया हुआ पैसा है। बात समझ में आ रही? तो इसलिए इसमें बहुत सारी तफसील भी है। आप मस्जिद के या किसी महल्ले के उलमा से पूछ सकते हैं, इसकी तफसील वहाँ भी पूछ लिया करें। तो मुख्तसर बात यही है कि मस्जिद में हराम माल हरगिज़ ना दें और हराम माल हरगिज़ ना लें। किसी भी तरीक़े का माल हो, किसी भी तरीक़े का माल हो, हरगिज़ मस्जिदों में इस्तेमाल है। आज ये उमूमी तौर पर ये चीज़ पाई जा रही है। किसी ने मुझे कहा कि रमज़ान में भी के साथी ने मुझे मिलकर कहा कि हज़रत एक आदमी चीटियों का धंधा करता है, चीटियाँ चलाता है, इस तरह सूदी लेन देन करता है, हमारे मस्जिदों के अंदर इस तरह की चीज़ें ला कर देता है कि हम लें ना लें। मैंने उनको मना कर दिया कि भी हरगिज़ ना ले, मस्जिद पाक जगह है, इस तरह की चीज़ें नहीं ले सकते। तो बिला आखिर उसने कहा कि हज़रत जब हमने उसको मना कर दिया तो दूसरी मस्जिद वालों ने उसको जाकर वो मस्जिद को दिया, तो वो लोगों ने भी ले लिया। दूसरी मस्जिद को जब दिया वो मस्जिद वालों ने ले लिया। तो उनका तरीक़ा कैसा? भाई कोई भी ले, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो या अनपढ़ तबका हो, किसी ने भी गुनाह किया, गुनाह ही है वो। तो इसलिए जिन लोगों ने इस तरह किए हैं उनको अल्लाह ताला से तौबा करना चाहिए। अगर ले लिए हैं तो मस्जिद के ट्रस्टियान के लिए ज़रूरी है कि वो उस चीज़ को फ़ौरन उन पैसों को वापस करें।